इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है कि कुछ जोड़ना और कुछ छोड़ना। केवल जीवन में जोड़ते जोड़ते मत रहना, छोड़ना भी सीखो। अगर आपने सिर्फ जोड़ते रहे तो हानिकारक हो जाएगा और सिर्फ छोड़ते रहे तो भी हानिकारक हो जाएगा। एक सूत्र है, ये आप अपने व्यापार में, अपने व्यवहार में, मोक्ष के मार्ग में हर जगह लगा सकते हो। बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। जैसे सिर्फ आप जोड़ते जाओ, यानी भोजन करते जाओ, छोड़ना मत, तो बचोगे नहीं। और सिर्फ छोड़ते रहे और जोड़ा नहीं, मतलब सिर्फ मल का विसर्जन होता रहा और भोजन नहीं किया तो भी बचोगे नहीं। तो बैलेंस बना के रखने के लिए जोड़ना भी और छोड़ना भी, बाहर की वस्तु भी और अंदर की वस्तु भी। जो अंदर का कसाय का परिणाम है वो भी, और जो बाहर का धन संपत्ति सामग्री जोड़ के रखी है वो भी। दोनों को बैलेंस बना के चलना, क्योंकि केवल जिन शासन धन के त्याग की बात नहीं करता, वो अपने अशुभ परिणामों के त्याग की बात भी करता है। और एक विशेष बात यह है कि पैसा त्यागना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि कसाय को त्यागना बड़ी बात है। और ये सबसे कठिन काम है। जैसे ही आप सरल होना प्रारंभ करोगे, पीछे से धक्का मारेगा कसाय, मान कसाय, बोले कहाँ जा रहा है। आप सोचो कि रावण के मन में एक बात आ गई थी कि राम ने मेरा क्या बिगाड़ा है और सीता मुझे चाहती नहीं है, तो मैं उसको जबरदस्ती हर के भी कर क्या लूंगा, अपने महल में लाके कर क्या लूंगा। अब मैं युद्ध रावण से लड़ूंगा, लेकिन उसकी सीता वापस कर दूंगा। सीता को मुझे नहीं रखना। लेकिन अब जो लेकिन कह रहे हैं ना, यहां मान कसाय ने धक्का मारी, ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा, युद्ध जीतूंगा, और युद्ध जीत करके राम को आधा राज्य दूंगा, सीता भी वापस दूंगा। ये कौन सोच के रखा था? रावण। अच्छा सोचते सोचते बुरे में क्यों सोच चली गई? मान, ईगो। मैंने कहा ना, माइक में ईगो और लाइफ में ईगो आपको स्थिर होने नहीं देगा। आप आवाज नहीं सुन पाओगे। नीति में कहते हैं कि सफलता के लिए जिसे त्यागना है उसे त्यागें, और जिसे अपनाना है उसे अपनाएं। इकोनॉमिस्ट बन जाएं। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट क्या करता है? अर्थशास्त्री। अगर चीज काम की है, 5 की है तो 50 में भी लेता है, और काम की नहीं है तो 500 की भी हो, 5 में नहीं लेता। ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि जो त्यागना है उसको त्यागो, और जो रखना है रखो, उसको अपनाना है अपनाओ। नए कपड़े आप खरीद के लाते, बहुत अच्छी बात है, पुराने भी तो छोड़ो। बस वो कहते हैं कि लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। उस टेक्निक से काम नहीं करना। अगर त्यागने योग को त्यागा और अपनाने योग को अपने अपनाया और इस नीति को जीवन में उतार लिया, जीवन को यहीं पर वर्तमान में स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। आप शीर्ष पर होंगे, शीर्ष पर। देखो, बहुत सारी माताओं की आदत होती है, छोटी छोटी चीजें घर में जोड़ के रखती हैं। मोजा फट जाए अगर आपका, सॉक्स, बनियान, उन सबको रखते हैं। कुछ तो इतने विचित्र होते हैं, वो जो आप बनियान पहनते हो, बंडी,
उसकी साइड साइड से काट देंगी और वो जो कपड़ा है वो आटे की लोई में लगा लेंगी। वो मोजे का बनता है पोंछा, फटी हुई जो आपकी अंडरवियर उसका बनता है पोंछा। उससे घर का स्टैंडर्ड मालूम चलता है कि व्यक्ति कितनी सोच का है। हो सकता है कोई ये बोले कि हम तो यूज करना जानते हैं, ये कंजूसी का प्रमाण है। जो चीज जहां की वहां उपयोग करना सीखिए, और जितनी जल्दी सीखेंगे उतना अच्छा है। एक जगह मेरे आहार हुए और आहार के बीच में मैं जब पानी ले रहा तो मैंने देखा ये सामने पेपर क्यों रखे। इतने पेपर थे, लगभग कमरा भर के पेपर थे, उसमें कपड़े की चिंदी थी। मैंने आहार के बाद पूछा कि ये क्या रखा है। बोले महाराज जी डेली पेपर से ना हमारे। तो मैंने कहा पेपर पढ़ के बेच दिया करो। बोले नहीं, एक साथ बेचते तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो घर का एक कमरा पेपर और रद्दी और चिंदी के लिए है। आप लोग ऐसा नहीं करते क्या? आप लोग भी ऐसा करते हो। सुधरो। जो बर्तन टूट गए उनको अलग करो, जो कपड़े फट गए उनको अलग करो, जो नहीं पहनते उनको अलग करो। 200 300 साड़ियाँ रखे हैं, किस काम की है? आपके पास घर में 100 जोड़ी कपड़े होंगे और मंदिर आने के लिए 2 जोड़ी धोती। अरे 10 जोड़ी धोती हो, सुंदर आदमी लोग देखें सोचे क्या है। आप तो भीलवाड़ा वाले हो, कपड़ों की नगरी है, जयपुर बगल में है। भैया अध्यक्ष जी, सचिव जी सभी से कह रहे हैं, सुभाष जी 10 जोड़ी धोती मंगाओ अलग अलग। कितने की आएगी? 25,000 रुपये की आएगी, 30,000 रुपये की आएगी, इससे महंगी तो नहीं आएगी। मंगवाओ, उतने का तो एक जीन्स आ जाता है आपका। लो और ऐसी 10 जोड़ी धोती रखो अपने पास, अलग अलग धोती पहन के भगवान के मंदिर आओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि जब हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं तो प्रभु के ऊपर भी दिल से कर सकते हैं। सुंदरता होना चाहिए, जहां त्यागना है वहां त्यागना, जहां अपनाना है वहां अपनाना। जैनों के अंदर एक कमी है, जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं करते, जहां नहीं करना चाहिए वहीं करते हैं। पैटर्न चेंज कीजिए। ये नीति कह रही है काम की हर चीज पास में रखें और जो काम की ना हो उसे दूर करें, उससे दूर रहें। फिर से कहूं, काम की हर चीज पास में रखें और जो काम की ना हो उसे दूर रखें, उससे दूर रहें। अब वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। अब आप लोगों के घर के गर्मी के मौसम में कंबल स्वेटर सब अंदर चले गए थे पेटी के, लेकिन फेंके नहीं थे क्योंकि आगे काम आएगी, है ना। लेकिन आपके घर में अगर टाइल्स का काम हुआ है, मार्बल का काम हुआ है, अब इसके बाद क्या करते हो आप? जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, छोटे छोटे, बड़े नहीं, वो आप छत पे रखते हो। किसके लिए? कि लगे हमें चलते समय। ये आपके एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है, अंदर के भी बाहर के भी। अगर त्यागने की बात है तो अपने अंदर जो ईर्ष्या है, निंदा के भाव हैं, दूसरों की परीक्षा करने का भाव है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई तू तो अपना देख जिसमें सार है, कहीं ऐसा ना हो दूसरे का लोटा देखने में तेरा लोटा गिर जाए। एक व्यक्ति नल के नीचे पानी भर रहा था, उसके साथ में पड़ोस में एक व्यक्ति और भर रहा था। दोनों ने लोटे नल के नीचे रखे। एक कहता है दूसरे से, ये तेरा लोटा खिसक गया, खिसक गया। तो उसका तो खिसका था, इसका भी खिसक गया। बुंदेलखंड में कहते हैं अपना अपना लोटा छानो। और अगर आपको परीक्षा करने की भाव है तो पहले स्वयं पास होकर दिखाना। निर्णय देने का अधिकार जज का है क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की है। अगर आप कोई 10 लाख की बोली लेते हो ना, तो दूसरे से कहोगे एक कलश तू भी लिखा चल 2 लाख का, और आपने लिया नहीं, दूसरे से बोलोगे, बोलेगा पहले तू लिखा अपना। सही है ना। तो त्यागने की बात है तो ईर्ष्या, निंदा, एक जो कंपैरिजन करते हो आप सब चीजों में, उसका भी त्याग करना सीखो। जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो आप। वो कहते हैं कि कुछ लोग कर्म से दुखी हैं, कुछ लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, और कुछ ऐसे हैं बस वो दुखी हैं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।